मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसा महल जो दहाइयों तक ताकत और इक़्तिदार की अलामत रहा, जहां आम इंसानों का कदम रखना तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन आज वही महल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। आखिर ऐसा क्या छुपा था इस महल के अंदर कि जब बागियों ने इस पर कब्जा किया तो नीचे छुपी सुरंगों से मिलने वाली चीजों ने सबके होश उड़ा दिए। आखिर इस महल में ऐसी क्या खास बात थी कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त शाम के इस महल पर जमी हुई हैं। दोस्तों, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो भी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि बिशारुल असद ने इन सुरंगों की तामीर का मंसूबा अपने इक्तिदार के इब्तिदाई दिनों में बनाया था। ये मंसूबा उस वक्त बनाया गया जब इसे अपनी सियासी दुश्मनों और अवामी बगावतों का खौफ लाक हुआ। ये सुरंगें आम फरार का रास्ता नहीं थी, बल्कि एक पूरा जेरे जमीन नेटवर्क था जहां वो अपनी ताकत को महफूज रख सकता था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया भर के बेहतरीन इंजीनियर्स और ममारों को बुलाया गया। इन सुरंगों को इस कदर जदीद और महफूज बनाया जा रहा था कि ये ना सिर्फ जंगी हमलों से बच सकें, बल्कि इनमें कई सालों तक जिंदगी भी गुजारी जा सके। ये सुरंगें बनाने में बेहद दौलत और वसाइल का इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि इस मंसूबे पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए। ये पैसा कहां से आया? जाहिर है कि ये वही रकम थी जो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों से निकाली गई थी। शाम की अवाम जो पहले ही गुर्बत और भूख का शिकार थी, इनके टैक्स और मुल्की खजाने से ये तमाम रकम निकाली गई। लेकिन ये मंसूबा इतना आसान नहीं था। इन सुरंगों की तामीर के दौरान हजारों मजदूरों की जानें गईं। इनमें से कई सुरंग के अंदर काम करते वक्त मलबे तले दब गए। कुछ को हिफाजती इकदामात की अदम मौजूदगी की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। सबसे बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब इब्तिदाई दिनों में एक बड़ी सुरंग गिर गई, जिससे सैकड़ों मजदूर मौके पर हलाक हो गए। इन तमाम सानेहात के बावजूद बिशारुल असद ने इस मंसूबे को रोकने की बजाय मजीद सख्ती के साथ जारी रखा। ये सुरंगें इसके लिए एक फरार का रास्ता नहीं थी, बल्कि इक्तिदार को हमेशा के लिए महफूज रखने का एक जरिया थी। इनमें खसूसी खुफिया कमरे बनाए गए जहां बिशारुल असद और उसके करीबी अफराद मुश्किल वक्त में रह सकते थे। हर कमरे में दुनिया का तमाम तर ऐशो इशरत मौजूद था। महंगे तरीन फर्नीचर, जदीद टेक्नोलॉजी और यहां तक के जाती जनरेटर्स और पानी के जखायर भी शामिल थे। इन सुरंगों में एक बड़ा हाल भी बनाया गया था जहां बिशारुल असद का काला धन छुपाया जाता था। यह हाल इतना बड़ा था कि इसमें ना सिर्फ सोना और जेवरात रखे जा सकते थे, बल्कि कीमती गाड़ियां भी थीं। बिशारुल असद को यह खौफ था कि अगर ये सुरंगें दुश्मन के हाथ लग गईं तो इसकी हुकूमत और दौलत दोनों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए इन सुरंगों की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात किए गए। इनके दाखिली रास्तों पर जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किए गए। सुरंगों के इर्द गिर्द फौजी चौकियां कायम की गईं ताकि किसी को भी इन तक पहुंचने का मौका न मिले। यहां तक कि इन सुरंगों के नेटवर्क को छुपाने के लिए इन्होंने शाम की आम आवाम को इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होने दिया। इन सुरंगों की तामीर के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से ये सुरंगें गिर गईं और हर बार इनकी दोबारा तामीर के लिए मजीद मजदूर लाए गए और इन पर खर्च मजीद बढ़ता गया। कहा जाता है कि इस मंसूबे की वजह से शाम की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। जहां अवाम पहले ही भूख और अफलास का शिकार थे, वहीं बिशारुल असद अपने महल के नीचे एक ऐसी दुनिया बना रहा था जो इसकी ऐशो इशरत का मुंह बोलता सबूत थी। लेकिन अब बिशारुल असद की सुरंगों का राज दुनिया के सामने आ चुका है। बागियों ने जब इन सुरंगों को खोला तो इन्हें ना सिर्फ ऐशो इशरत की चीजें मिली, बल्कि एक ऐसी कहानी का सिरा भी दुनिया के हाथ आ गया जो जुल्म, लालच और इक्तिदार की हवस की अक्कासी करती थी। नाजरीन, जब बागियों ने बिशारुल असद के महल के नीचे मौजूद सुरंगों की खोज की तो इन्हें वहां सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली। ये वो गाड़ियां हैं जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं और इनका मकसद हमेशा किसी मुल्क की आम तरीन शख्सियात या दिफाई ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ था। ये गाड़ियां ना किसी जंगी हिकमत अमली के लिए थीं और ना ही अवाम की हिफाजत के लिए। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां बिशारुल असद ने अपने और अपने खानदान के लिए महफूज रखी थीं। इन सुरंगों में कतार दर कतार खड़ी ये गाड़ियां किसी शोरूम का हिस्सा लग रही थीं, लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ और सिर्फ इक्तिदार के खौफ और खुद गर्जी का मजहर थी। इन गाड़ियों की बॉडी इस तरह तैयार की गई है कि किसी भी किस्म की गोली, चाहे वो AK-47 की हो या इससे ज्यादा ताकतवर हथियार की, इन गाड़ियों में सरायत नहीं कर सकती। जबकि इन गाड़ियों को इस कदर मजबूत बनाया गया है कि रॉकेट लॉन्चर या दीगर धमाका खेज मवाद भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इन गाड़ियों के अंदर जदीद तरीन सहूलियात मौजूद थीं, जैसा कि आरामदेह सीटें, एमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम और खुद कार दिफाई निज़ाम, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बिशारुल असद और इसका खानदान महफूज रह सके। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक एक गाड़ी की कीमत ही लाखों डॉलर की थी, लिहाजा ये गाड़ियां अब शाम में तनाज़े का नया मौजू बन चुकी हैं। अवाम इन गाड़ियों को माजी की बदउनवानी और दौलत के गलत इस्तेमाल की अलामत समझ रही है, जबकि बागी इन्हें माले गनीमत करार दे रहे हैं। मगर एक बात तय है कि यह दरियाफ्त शाम की तारीख का वो तारीख पहलू है जिसने दुनिया की नजरें अपनी जानिब मबजूल कर ली हैं। नाज़रीन गिरामी, जब माहिरीन ने बिशारुल असद के महल के नीचे छुपी सुरंगों का मजीद मुआयना किया तो इनके सामने एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने न सिर्फ इनकी हैरत में इजाफा किया, बल्कि दुनिया के सामने बिशारुल असद की खुद गर्जी और सफाकियत के लिए इसकी हवस को भी बेनकाब कर दिया। इन सुरंगों में से दुनिया की महंगी तरीन धातें दरियाफ्त हुई, जो निहायत नायाब और कीमती थीं। ये धातें आलमी मार्केट में अरबों डॉलर्स मालियत रखती हैं और इन्हें खरीदना तो दूर की बात, इन तक रसाई भी एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। बिशारुल असद ने ये धातें खास तौर पर अपनी सुरंगों में महफूज कर रखी थीं, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में इन्हें बासानी साथ ले जाया जा सके और इनके जरिए अपनी ताकत दोबारा हासिल की जा सके। ये धातें सिर्फ अपनी मालियत के एतबार से ही अहम नहीं हैं, बल्कि इनकी नोयत और इस्तेमाल भी इन्हें खास बनाता है। इनमें प्लैटिनियम, इरोडियम और प्लीडियम जैसी नायाब धातें शामिल थीं, जिन्हें आलमी सनतों और टेक्नोलॉजी में बुनियादी अहमियत हासिल है। प्लैटिनियम, जो आमतौर पर जेवरात और सनतों में इस्तेमाल होती है, अपनी मजबूती और नायाबी की वजह से दुनिया की सबसे कीमती धातों में शुमार होती है। दूसरी जानिब रोडियम, जो गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में इस्तेमाल होने वाली एक नायाब धात है, अपनी चमक और इंतहाई कम दस्तयाबी की वजह से सोने से भी कई गुना ज्यादा कीमती है। प्लीडियम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और तिब्बी आलात में एक अहम किरदार अदा करती है, आलमी मंडी में अपनी मांग की वजह से हमेशा महंगी तरीन धातों की फहरिस्त में शामिल रही है। इसके अलावा सुरंगों में सोने के बिस्किट्स भी पाए गए, जिन पर शानदार नकूश और अलामतें बनी हुई थीं, जो शायद किसी शाही विरसे या कीमती जखीरे का हिस्सा थी। ये बात हैरानकुन है कि बिशारुल असद ने इन कीमती धातों को अपनी सुरंगों में छुपाने का फैसला क्यों किया। इसका जवाब साफ है, उसने ये धातें इसलिए महफूज कर रखी थीं क्योंकि उसे मालूम था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बड़ी मिकदार में नकद रकम या दीगर कीमती सामान लेकर भागना मुश्किल होगा। माहिरीन का कहना है कि ये धातें आलमी मार्केट में अपनी नायाबी की वजह से एक खास मकाम रखती हैं। इन सुरंगों में ये धातें इंतहाई महफूज अंदाज में रखी गई थीं और इनकी हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे, और ये रकम अवाम के टैक्स, मुल्की खजाने और दीगर वसाइल से निकाली गई थी। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी मजीद और बहुत से राज हैं जो आपके सामने लेकर आना बाकी हैं। हमारे साथ रहिए और बिशारुल असद और शाम की मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।